दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली यानी PFMS की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। हाल ही में लोक लेखा समिति ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को लागू करने में बजट और निधियों के उपयोग में वैज्ञानिक तरीकों को शामिल करने की जरूरत पर बल दिया है। चलिए जानते हैं कि समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं। लोक लेखा समिति ने सिफारिश की है कि एक वरिष्ठ स्तर की समीक्षा समिति यानी SLRC को न केवल अधिक बार बल्कि निश्चित अंतराल पर मिलना चाहिए। SLRC को डोमेन विशेषज्ञों के समग्र नियोजन और प्रतिनिधित्व के मुद्दों को हल करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त होना चाहिए। इसने सामरिक संपत्तियों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देशों की आवश्यकता पर भी बल दिया है। चलिए जानते हैं PFMS के बारे में। PFMS का पूरा नाम पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली है। इसे पहले सेंटर प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम यानी CPSMS के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि CPSMS की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी। वर्ष 2013 में इसके दायरे को बढ़ाकर इसमें योजनागत और गैर योजनागत दोनों के तहत लाभार्थियों को सीधे भुगतान को भी शामिल किया गया। वहीं वर्ष 2017 में सरकार ने योजना और गैर योजना व्यय के बीच अंतर समाप्त कर दिया। PFMS की बात करें तो यह एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका विकास तथा कार्यान्वयन भारत के महानियंत्रक लेखा कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। PFMS विभिन्न हितधारकों को भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में रियल टाइम विश्वसनीय और सार्थक प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रदान करता है। यह देश में कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ एकीकृत है। वर्तमान में इसके अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत व्यय एवं अन्य व्यय शामिल हैं। चलिए समझते हैं कि केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं क्या हैं। तो केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित हैं। इन्हें केंद्र सरकार की मशीनरी द्वारा लागू किया जाता है। यह मुख्य रूप से संघ सूची के विषयों पर गठित हैं, जैसे भारत नेट, नमामि गंगे, राष्ट्रीय गंगा योजना आदि। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को समझें तो यह वह योजनाएं हैं जो राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा एक निर्धारित हिस्सेदारी के साथ प्रायोजित की जाती हैं। चलिए अब नजर डालते हैं PFMS के उद्देश्यों पर। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम का उद्देश्य भारत सरकार के लिए एक मजबूत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सुविधा प्रदान करना है, ताकि कुशल निधि प्रवाह के साथ भुगतान एवं अकाउंटिंग नेटवर्क की स्थापना की जा सके। इसके अलावा एक कुशल निधि प्रवाह प्रणाली के साथ साथ एक भुगतान सहलेखा नेटवर्क की स्थापना करना भी इसका एक उद्देश्य है। चलिए अब वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली यानी PFMS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा विकसित एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। कथन 2 है, इसमें केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं दोनों शामिल हैं। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन A केवल 1, ऑप्शन B केवल 2, ऑप्शन C 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन D न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।